हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का, जो 2025 का। अभी उसकी टाइपिंग खत्म हो चुकी। टाइपिंग की लास्ट डेट कल थी, तो टाइपिंग लगभग सभी की समाप्त हो गई है। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग मैंने एक अभी कल ही वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आप सभी को कट ऑफ बताया था। लेकिन उसके अलावा उसके बाद मैंने देखा तो कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई आपने किस बेस पे इतना कट ऑफ बता दिया, क्या मतलब किस तरीके से आप इतना बढ़ा के या कम ज़्यादा जो भी था। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि इतना ऐसे कैसे कट ऑफ इतनी चली जाएगी, तो कई लोगों को कन्फ्यूजन था। तो उसी के लिए मैंने जो पिछला पूरा डाटा था 2019-20 का जो कट ऑफ जारी हुई थी उसको भी लिया है। इसके बाद जिसमें 1403 पोस्ट है, उसके बाद 2022-23 में जो 1262 पोस्ट की हुई थी उसका भी पूरा डाटा लिया है। और अभी जो हुआ है 2024-25 में उसका पूरा डाटा लिया है। उसके बाद आप सभी को एक कट ऑफ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। और फीमेल के लिए, और एक भाई कमेंट किए थे एक सर्विसमैन के लिए कि भाई एक सर्विसमैन की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उनका भी बताऊंगा। और रिजल्ट के बारे में भी कुछ, सभी लोग को भाई अब पेपर टाइपिंग हो चुकी है तो रिजल्ट का सभी को वेट होगा, तो रिजल्ट की डेट के बारे में भी कुछ बताऊंगा कि कब तक रिजल्ट आने के चांस है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी अपडेट आप सभी को मिलती रहे, ठीक है। जब तक आप सभी की ज्वाइनिंग सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। आफ्टर सिलेक्शन आप भले ही अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी चैनल से जुड़े रहिए, जिससे आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम 2019-20 से बात करेंगे। हालांकि देखो, इससे इस कट ऑफ से लेना देना नहीं है हमारी इस कट ऑफ का, क्योंकि जो इसमें था, इसमें पहले थोड़ा सा प्रोसेस कुछ अलग था। अभी जो है वो पैटर्न 2021-22 वाला है, यानी पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या था। तो इसमें टोटल जो पोस्ट थी वो 1403 पोस्ट थी, आई हुई थी, ठीक है। जिसमें कि कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ लगी थी यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी, ठीक है। एक काम करता हूँ, आपको इस तरीके से लिखता हूँ जिससे आपको तीनों आ जाए और सभी आपको बता दूं, तीनों आपको दिखा सकूं मैं, ठीक है। तो कॉलम वाइज बना के आप सभी को, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये 2019-20 वाली थी, जिसमें टोटल 1403 पोस्ट थी, ठीक है। फिर उसके बाद कब आई? 2022-23 में, ठीक है। इसमें कितनी पोस्ट थी? 1262 पोस्ट। फिर इसके बाद 2024-25, जिसमें टोटल 5512 पोस्ट। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारी चीजें देखो, इसके बाद आप सभी को कट ऑफ की कोई वीडियो देखने को ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इसमें जो सारी चीजें सब कुछ एकदम बिल्कुल आप सभी को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अच्छे से ध्यान से जरूर देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे आपको कोई डाउट ना बचे। क्योंकि कुछ लोग हैं आधी अधूरी कुछ वीडियो देखेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद आके कमेंट करेंगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे होगा, इससे नहीं, इतना जा सकता है, इतना जा सकता है। तो उसके लिए आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट रहता है देन आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब देखो, हम इसमें कट ऑफ देखो जो गई थी उसकी बात करें। ये देखो टाइपिंग के लिए, एक मिनट मैं लिख देता हूँ। ये टाइपिंग के लिए रहेगी हमारी, और ये जो रहेगी ये फाइनल, ठीक है। यहाँ भी ये टाइपिंग की कट ऑफ, और यहाँ ये फाइनल, यहाँ भी ये टाइपिंग, और यहाँ ये फाइनल, ठीक। तो देखो यहाँ पे यूआर, ठीक है, ओबीसी, एससी,
और एसटी। ठीक। और एक सिस्टर का कमेंट आया हुआ था कि सर फीमेल की जो कट ऑफ है वो किस तरह, मतलब क्या कैटेगरी वाइज फीमेल की भी कट ऑफ लगेगी या एक कॉमन कट ऑफ लगेगी फीमेल की। ठीक है, तो यहाँ देखो ये फीमेल का हो जाएगा। ठीक, तो देखो जो यूआर की कट ऑफ गई हुई थी वो 2019-20 में कितनी गई थी, 42.25। फिर इसके बाद यहाँ पे 42.23। एससी की कट ऑफ जो गई हुई थी वो 40.82। ठीक है, एसटी की जो कट ऑफ थी वो 33.8 थी। ठीक, और जो फाइनल लगी हुई थी 79, 77, 71.5 एंड 64। ठीक, ये फाइनल कट ऑफ पे। तो अभी आप लोग कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मतलब इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है 30 से 60। तो ये जो था ये आउट ऑफ 60 था, 65 था, सॉरी, आउट ऑफ ये जो कट ऑफ थी ये आउट ऑफ 65 थी। और इसके बाद ये वाली जो कट ऑफ लगी हुई थी ये आउट ऑफ 100 थी। यानी कि उस टाइम टाइपिंग के भी मार्क्स कुछ थे जिसकी वजह से इसको ये आउट ऑफ 100 हो रहा था। ये जो कट ऑफ लगी हुई थी ये आउट ऑफ 65 थी। ठीक है, अब बात करते हैं 2022-23 वाली जो वैकेंसी थी कि 22-23 में क्या कट ऑफ रही थी। ठीक है, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को फुल आप लोग पूरा देखिएगा। इसके बाद आप सभी को जो भी बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन रहेगा, जिससे आप सभी जैसे कट ऑफ के लिए बार बार वीडियो देख रहे होंगे, हर तरीके से परेशान होंगे, तो उसके बाद आप सभी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी ये रहेगा डिटेल्स बिल्कुल एकदम अच्छे से मैंने पूरी, देखो सारी चीजें अभी मैंने 1 घंटे से मेहनत किया, पूरा सब कुछ लिख के नोट डाउन करके सारी चीजें, उसके बाद आप सभी को सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को जरूर पूरा ध्यान से देखिएगा। अब ये देखो ये जो 1262 पोस्ट थी इसमें यूआर की जो कट ऑफ लगी थी 48.25। और देखो हमको इसी से मतलब है क्योंकि यहाँ पे पैटर्न कुछ अलग था और यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये सेम पैटर्न पे यहाँ 5512 की वैकेंसी फाइनल हो रही है। ठीक है, जो 1262 वाली पोस्ट थी उसी के अकॉर्डिंग 5512 वाली भी चलेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का सेम 48.25, ओबीसी का भी हाँ सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो पहले ये ईडब्ल्यूएस नहीं था लेकिन अभी इसमें ईडब्ल्यूएस भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ चलो मान लो ईडब्ल्यूएस भी कर लेते हैं। ये यूआर, ये ओबीसी और यहाँ ईडब्ल्यूएस, ये एससी, एसटी, यहाँ फीमेल। ठीक, तो ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ कितनी गई थी 48.25। एससी की जो कट ऑफ गई हुई थी वो 44.25 और एसटी की 40.25 गई थी। ठीक है, और फीमेल का आई थिंक मैंने नोट नहीं किया है ना। ठीक है, लेकिन फीमेल का मैंने इसमें फीमेल का वैसे मैं मेंशन नहीं किया है इस बार इस वैकेंसी का, लेकिन अप्रॉक्स मतलब 40 की फाइनल का मुझे आइडिया, फाइनल शायद 48 मार्क्स के करीब गई हुई थी। तो लेकिन वो उसका मतलब ठीक है, लेकिन उसको मैंने नोट नहीं किया कि मतलब अभी फर्स्ट कट ऑफ जो लगी हुई थी फीमेल की वो कितने पे लगी हुई थी, उसको मैंने इसमें नोट नहीं किया, लेकिन फाइनल वाला इसमें का बता दूंगा आप सभी को। ठीक है, कुछ आइडिया जरूर दे दूंगा फीमेल के लिए भी, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, अब जो फाइनल कट ऑफ लगी हुई थी तो ये गई थी 63.50। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो गया था वो 60.50, यहाँ 63, ये 60, ईडब्ल्यूएस की 60 गई हुई थी। ठीक है, एससी का 48.50 और एसटी की 41.25। ठीक, ये जो कट ऑफ गई हुई थी ये पिछली कट ऑफ गई हुई थी। ठीक है, हम जो फीमेल की फाइनल कट ऑफ लगी थी वो 53.75
75 लगी थी। तो जो ये लगी हुई थी, देखो आप सभी जिसको देखिए, जो पिछली बार फीमेल की फाइनल कट ऑफ लगी हुई थी या जो भी फर्स्ट कट ऑफ लगी थी, सभी कैटेगरी के लिए सेम थी, फीमेल की कोई अलग से कट ऑफ नहीं लगी थी। ठीक है, इस बार की भी अभी लास्ट में आप सभी को बताऊंगा कि इस बार मतलब इस बार का प्रोसेस क्या रहने वाला, इस बार भी फीमेल की सेम ही एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनने वाली है या फिर अलग अलग कट ऑफ, मतलब कैटेगरी वाइज बनेगी या एक ही कॉमन कट ऑफ आएगी। ठीक है, तो उसके बारे में भी लास्ट में बात करूंगा आप सभी के साथ। तो देखो अब बात कर लेते हैं पहले इसकी, देख लो इसकी कितनी यूआर की जो 5512 है 41.25, ओबीसी का 41.25। ठीक, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी भी 41.25 गई हुई है। एससी यहाँ भी 41.25। ठीक है, एसटी की बस बात करें तो एसटी की जो कट ऑफ गई हुई थी 33.50। ठीक, ये गई हुई है 33.50, ये कट ऑफ गई हुई। आई थिंक इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसको अब यहाँ पे थोड़ा मेंशन कुछ बताने के लिए आप सभी को थोड़ा ब्लैंक चाहिए खाली स्पेस, इसलिए इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, ये वाली कट ऑफ रहने दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपने देख लिया। और जो फीमेल की कट ऑफ लगी हुई है, वो फीमेल की कट ऑफ कितनी गई है 48 के समथिंग गई है आई थिंक, हाँ सॉरी, अभी मतलब जो गई हुई है वो 40 मतलब कॉमन कट ऑफ बोली गई है कि यानी यही इसी में मेंशन है, तो यानी आप 41.41 ही मान के चलिए, 41.25 ही ये फीमेल की कट ऑफ है। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि अभी जो फीमेल की कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज अलग नहीं की गई, इसी में है। एक्स सर्विसमैन का एक भाई पूछ रहे हैं तो उनकी कट ऑफ मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ गई हुई है वो 0.25 है, हाँ सॉरी 0.5 है, हाँ कितना है 0.50। अब भाई इसमें मैं क्या बता दूं आपको कि कितना कट ऑफ बढ़ सकती है, 0.50 है तो आपके अगर 5-10 नंबर भी हैं तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो कट ऑफ बढ़ा हुआ था 48 to 63, तो यहाँ पे कितना बढ़ा है 12-3-15, अप्रोक्स 15 नंबर, 50 मार्क्स। ठीक, यहाँ ओबीसी की बात करें 48 to 60 यानी अप्रोक्स 12 मार्क्स। यहाँ ईडब्ल्यूएस का भी वही 12। ठीक है, यहाँ भी 12, ये 15, ये 12। एससी की जो कट ऑफ बढ़ी है कितनी अप्रोक्स 4 मार्क्स यानी 4 नंबर। और जो एसटी की कट ऑफ बढ़ी हुई है वो 40 से 40.25 से 41 यानी एक नंबर खाली। ठीक है, और जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आप सभी को यही बताया था कि इसमें मैंने आप सभी को कितना बताया था, मैंने आप सभी को बताया था कि यूआर की कट ऑफ अप्रॉक्स 50 ±5 कर लीजिए आप। तो अगर मैंने अप्रॉक्स 50 बताया था ±5, तो इसमें मैंने आपको कौन सा बहुत कम या बहुत ज्यादा बता दिया। कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप मतलब कम इतनी नहीं जाएगी, 60 जाएगी, 70 जाएगी, कुछ और कुछ कमेंट, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि कम है, कुछ लोगों को ज्यादा लग रहा है कि ज्यादा है। तो अब देखो, एक मैं किसी भी तरीके से कट ऑफ बता दूं, सभी लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जिसके मार्क्स 70 होंगे और टाइपिंग उसकी अच्छी गई होगी तो वो कट ऑफ बोलेगा कि हाई जाएगी, जिसके मार्क्स कम होंगे और उसकी टाइपिंग अच्छी गई होगी तो वो बोलेगा कि कट ऑफ लो रहेगी, इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं सबको खुश करने के लिए कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मुझे जो लग रहा है जिस तरीके से पिछले बार मार्क्स बढ़े थे, जैसे अगर देखो पिछली बार यूआर में 15 नंबर, और ये तब बढ़े थे भाई जब 15 नंबर जब आपको टाइपिंग के लिए लगभग बहुत टाइम मिला था, 1 साल। रिजल्ट आने के बाद काफी टाइम बाद इसकी टाइपिंग हुई थी, इस बार तो 30-40 दिन में टाइपिंग हुई है। अब वैकेंसी भी यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 1262, यहाँ 5512, यानी कि लगभग 4 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी है भाई। तो आप खुद ही से अंदाजा लगा सकते हो कि क्या 15 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। तो अगर मैंने 41 से 55 बताया भाई, तो कौन सा ज्यादा बता दिया,
एकदम अप्रॉक्स आप समझ के चल सकते हैं कि बहुत बढ़ेगी तो 10 नंबर 12 नंबर कट ऑफ बढ़ सकती है। फिर भी मैंने 55 ±5 बताया था आप सभी को। यही बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का मैंने बोला था कि 53 ±2 कर लीजिएगा आप। तो यहाँ कितने नंबर बढ़े थे भाई? 12 नंबर। अगर इसमें मैं 12 ऐड करता हूँ 41, यानी 53 के अप्रॉक्स पहुंच रहा है। ठीक है, और यहाँ 2 नंबर का अंतर है। यहाँ यूआर और ओबीसी में कितने नंबर का अंतर है? 3 नंबर का अंतर है। तो इसमें कौन सा ज्यादा कम ज्यादा बता दिया भाई? कुछ 3 नंबर इसमें, यहाँ भी डिफरेंट है। यहाँ मैंने अगर 2 नंबर बताया ±2 बताया, तो इसमें कौन सा ज्यादा डिफरेंट है? ऑलमोस्ट लगभग कट ऑफ सेम रहे पिछले की बार के अकॉर्डिंग। और यहाँ इस बार देखो, मैंने भले 55 बता रहा हूँ, कट ऑफ इससे भी कम लग सकती है भाई, क्योंकि आप सभी देखेंगे यहाँ जब 15 नंबर बढ़ी थी और टाइपिंग के लिए फुल टाइम दिया गया था, वैकेंसी 1262 थी, तो यहाँ तो भाई 5512 वैकेंसी है, यानी बहुत ज्यादा वैकेंसी है। और जब वैकेंसी ज्यादा रहेगी तो ऑलमोस्ट रहता है कट ऑफ डाउन जाती ही जाती है। ठीक है, बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का मैंने यही बताया था 53 ±2। ठीक है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं 48 to 60 12 नंबर बढ़ी है। ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में कोई बहुत फर्क नहीं है, और इस बार भी आप यही देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1 से 2 नंबर का ही डिफरेंट देखने को मिलेगा है। ठीक है, इससे ज्यादा का डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। आप इसमें भी देख सकते हैं 60.50, यहाँ 60। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करें एससी की, तो एससी का मैंने अप्रॉक्स 50 बताया था, लेकिन 50 मान ज्यादा मुझे भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ देखो 4 नंबर मात्र बढ़ी थी, सिर्फ 4 मार्क्स बढ़ी है। तो यहाँ भी अगर हम 4 से 5 नंबर ऐड करते हैं तो अप्रॉक्स आप 45 के 45 ±2 इतना मान के चल सकते हैं कि एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो 45 ±2 रह सकती है। ठीक है, इतना मुझे जहां तक लग रहा है कि ये रह सकती है कट, क्योंकि अप्रॉक्स 4 से 5 नंबर आप सभी को जरूर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो रहेगी हमारी एससी की कट ऑफ इतनी जा सकती है। अब बात करें एसटी की, क्योंकि यहाँ देखो एसटी का देखो पिछली बार क्या था, सिर्फ 1 नंबर बढ़ा था भाई, सिर्फ 1 मार्क्स। लेकिन इस बार इतना नहीं रहेगा कि सिर्फ 1 नंबर ही इंक्रीज हो, लेकिन हाँ आप थोड़ा बहुत, आप जिनके भी मतलब अप्रॉक्स मैं कहूँगा कि 40 के करीब है, 40 ±2 रखिए आप। अगर इस जिसके भी 40 के करीब मार्क्स हैं, उनका आप वो समझ के चलिए, अगर एसटी कैटेगरी से हैं तब भी वो आप सेफ हो, अगर आपके मार्क्स 40 के करीब हैं। ठीक है, तो इतना आपका एसटी कैटेगरी से रह सकता है। अब बात करें फीमेल की, कि फीमेल की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो फीमेल की जो कट ऑफ रहेगी भाई वो 41.25 दे रखी है। अभी देखो इस बार कुछ लोगों का कमेंट जो था कि कुछ कमेंट कर रही थी कि मतलब भाई की जो फीमेल की कट ऑफ लगेगी, क्या वो कैटेगरी वाइज लगेगी या फिर मतलब एक कॉमन कट ऑफ लगेगी ऑल फीमेल, ऑल कैटेगरी जो फीमेल है उन सभी के लिए? तो देखो ये जो इसमें है, ये जो वैकेंसी हुई थी, तो इसमें देखो फीमेल की कट ऑफ कैटेगरी वाइज नहीं आई थी। फीमेल की एक कॉमन कट ऑफ आई थी 53 नंबर, 53.75, 53.75। तो इससे कितनी थी, लगभग 7 से 8 नंबर कम ही थी। तो अगर यहाँ 50 आप सभी को यूआर को देखने को मिल रहा है, तो आप अप्रॉक्स आप 45 के करीब आप समझ सकते हो कि 45 या 45 ±3 रखिए। ठीक है, 45 ±3 रखिए, ये आपकी फीमेल की कट ऑफ हो सकती है जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 8 से लगभग 8 से 10 7 से 8 नंबर कम ही रहती है, 8 से 10 नंबर तक लगभग कम रहता है फीमेल की कट ऑफ, ये जो यूआर की कट ऑफ रहती है मेन की, उससे। ठीक है, तो इस वजह से आप फीमेल की कट ऑफ इतनी समझ सकते हैं। ठीक है, और आई थिंक और कुछ नहीं लग रहा है मुझे, और कि कट ऑफ के रिगार्डिंग आप सभी का कोई कंफ्यूजन होगा, जो भी थी सारी चीजें मैंने आप सभी को टॉपिक वाइज एक एक चीजें बता दिया है।
इसके बाद भी फिर भी अगर आपको किसी का कोई कंफ्यूजन होता है तो देखो, सबसे पहले आप लोग वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, जिससे आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि आप वीडियो को देखते नहीं है, बस फिर आप आके फालतू में कमेंट करते हो कि भाई इतनी नहीं, इतनी जानी चाहिए, इतनी नहीं, इतनी। तो इसलिए मैंने सारा डाटा पिछला पुराना जितना भी था 2-2 साल जो 2 वैकेंसी क्लियर हुई है, दोनों का डाटा लिया है और सारी चीजें आप सभी को सब कुछ क्लियर करके बताया है। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि अब किसी का कोई कंफ्यूजन होगा, और जो कट ऑफ बताया भाई ऑलमोस्ट लगभग इसी के सेम रहने वाली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो ये भाई कोई भी नहीं बता सकता, मैं नहीं, कोई भी कितना भी बड़ा टीचर हो या आप सभी भी जानते हैं, कोई भी हो, लेकिन हाँ एक मतलब आइडिया कोई भी रहेगा तो वो दे सकता है। वही मैंने कोशिश की आप सभी को बताने के लिए कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ आप सभी अपनी तैयारी करते रहिएगा, रिजल्ट आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट में बहुत ज़्यादा देर, मुझे जहाँ तक लगता है बहुत ज़्यादा देर नहीं होगा, तो रिजल्ट आप सभी को देखने को बहुत जल्द मिल जाएगा। बाकी आप लोग अगर आगे प्रिपरेशन करें तो अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। लेखपाल वगैरह एक वैकेंसी आई है तो उसकी भी तैयारी आप लोग करते रहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इन्फॉर्मेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपकी पोस्टिंग नहीं हो जाती, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए, जिससे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती है, ठीक है।